चतुर्युग सहस्त्राणि दिनों में का पितामह। चारों युग जब हजार हजार बार बदलते हैं तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसे कल्प कहते हैं। और ये कल्प की यात्रा, अनंत कल्पों की यात्रा से मैं और आप यहाँ पृथ्वी पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये यात्रा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम स्वयं से मुक्त नहीं हो जाते। इसी यात्रा का एक पड़ाव ये है कि आज की स्थिति में शनि महाराज, क्योंकि सब कुछ एक्सपैंड कर रहा है, पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, शनि महाराज गति करते हुए वक्री गति को प्राप्त होने वाले हैं 27 जुलाई से अगले 138 डेज के लिए। शनि का वक्रत्व नेक्स्ट 138 डेज के लिए कैसा जाएगा, मिथुन राशि आपकी राशि के लिए, यही हम आज समझने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। यहाँ पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। आज के प्रकरण में मिथुन राशि के लिए जो हम समझने वाले हैं, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहला तो ये कि शनि का वक्रत्व किन किन भावों से क्या क्या इम्पैक्ट करेगा। दूसरा ये कि व्यक्तिगत रूप से हर एक इंडिविजुअल को ये कैसा इम्पैक्ट करेगा, यानी कि आपकी कुंडली से आप समझेंगे, खुद की कुंडली से खुद ही समझेंगे ये कैसा इम्पैक्ट आपको देने वाला है। इसमें ये सबके लिए एक जैसा रिजल्ट देगा ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति खुद ही रिजल्ट लेकर के जाएगा। पहला भाग मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही, और दूसरे भाग के लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूंगा जहां से आप भी समझ पाएं कि कैसे क्या इम्पैक्ट दे रहा है। क्या है वो, देखिए अभी के टाइम पे ना शनि का जो इम्पैक्ट है वो आपके कर्म वाले स्थान में है। और शनि के बारे में हम सब जानते हैं कि शनि जिस घर में बैठता है उसको ये कम तकलीफ देता है जिस घर को देख रहा है। यानी कि शनि की ये दृष्टियां बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? हर व्यक्ति के लिए शनि की दृष्टियां खतरनाक नहीं होंगी, क्योंकि सभी की अपनी अपनी यात्रा है, सभी के अनंत कर्मों का लेखा जोखा है। न जाने पूर्व जन्म में कौन से कर्म हुए हैं, उसी आधार पर शनि भी आपको रिजल्ट देगा। ज्योतिषीय रूप से संकेत मिलते हैं, तो क्या संकेत ये शनि आज का शनि दे रहा है? देखिए, शनि कर्म स्थान में बैठा, 10th हाउस में बैठा, और 10th हाउस बैठ के आपके 12th हाउस को देख रहा है, आपके 4th हाउस को देख रहा है, और 4th के साथ साथ ये शनि आपके 7th हाउस को देख रहा है। तो जो इम्पैक्ट में आने वाले हैं वो मकर राशि और कुंभ राशि आने वाली हैं। यानी कि आपके लिए मकर और कुंभ कहाँ पड़ेगा वो आने वाला है। आपके लिए मकर पड़ेगा 8th हाउस में, कुंभ पड़ेगा 9th हाउस में, भाग्य वाले स्थान में। तो शनि आपका भाग्येश है, आपके राशि और लग्न के स्वामी का मित्र है। तो जो भाग्येश वक्री हुआ, वक्री का सिंपल सा मतलब है, दोनों तरीकों से समझते हैं। पहली चीज वैज्ञानिक रूप से समझें कि कोई ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है। जैसे दो ट्रेनें एक साथ चल रही हों, आप सबने देखा होगा, दो गाड़ियां, दो ट्रेन एक साथ चल रही हो, एक गाड़ी तेज भागने लग जाए तो साथ वाली गाड़ी जो स्लो नहीं भाग रही है वो अपने स्पीड पे चल रही है, लेकिन इस तेज भागने वाली गाड़ी को लगता है कि ये पीछे भाग रही है ना। एक ट्रेन आगे निकल जाए तो लगता है कि बगल वाली पीछे जा रही है, जा नहीं रही होती। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का लॉ है, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। किसी भी एटम को जैसा ऑब्जर्व करेंगे रिजल्ट वैसा ही देगा। हमारे लिए, पृथ्वी के लिए सापेक्ष गति के सिद्धांत से ये शनि पीछे जाता हुआ दिख रहा है 27 जुलाई से अगले 38 डेज के लिए। तो हमारे लिए ये उल्टा ही कार्य करेगा। ये अलग बात है कि शनि जब पीछे जा रहा होगा, कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब ये फ्रिक्शन किन किन भावों के लिए बढ़ेगा वो तो हम कुंडली से समझ लेंगे, ठीक है। तो 10th हाउस में बैठा हुआ शनि जो वक्री हो रहा है, हमने विज्ञान से समझा ये कैसे करता है काम, और ज्योतिषीय रूप में इसे कहते हैं ये उल्टी चाल हो गई है। उल्टी चाल का मतलब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, आप चल रहे हो, फिर उल्टा भाग गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो आपको जितना समय लगना था उससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप बीच में पीछे भाग आए थे, राइट। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा माइंडसेट के लिए, यानी कि उस रिलैक्स माइंडसेट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ये समय विलंब कराने वाला है। विलंब क्या कराएगा? कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। अब कर्म क्षेत्र में विलंब का मतलब क्या होता है कि आपके करियर के एटमॉस्फेयर को लेके, प्रमोशंस को लेके, नाम सम्मान को लेकर के ये विलंब कराएगा। जो अप्रेजल है, जो प्रमोशंस हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अच्छे काम आपके माध्यम से होने हैं, सही समय पर एग्जीक्यूट करने के बाद भी रिजल्ट में डिलेज देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, शनि का डिले होना का मतलब डिनाई होना नहीं है। शनि न्याय और कर्म का देवता है, शनि आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता।
ये आपके ही पूर्व जन्मों का कर्म है जो आपको विलंब करा रहा है। और हर विलंब यानी किसी भी चीज़ में विलंब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विलंब हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये भी होता है कि हर विलंब का कारण ये भी है कि आपको और परिपक्व किया जा रहा है किसी चीज़ को मिलने के लिए। मित्रों, हम मनुष्य हैं, हमारा काम कर्म करना है, मिलना हमारी योग्यता के आधार पे होता है, हमारे साथ वही होता है जो होता है, जो होना चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि जो है 10th हाउस बैठ के नेम फेम और करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट को लेके थोड़ा सा मेंटली आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, ये शनि का इम्पैक्ट आपके 12th हाउस पे भी है। 12th हाउस आपका इन्वेस्टमेंट है, 12th हाउस आपका हानि है, 12th हाउस आपका लीगल लिटिगेशन मामले, कारावास वाले मामले, हॉस्पिटल वाले मामले और बर्थ के चोट इत्यादि के योग ये बनाता है। शनि आपके चौथे घर को देखता है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट को देखता है और 12वें घर को देखता है, यानी इन्वेस्टमेंट को देखता है। तो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि में इन्वेस्टमेंट के योग तो हैं। जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, जो लोग फूड इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए शनि अच्छा काम कर रहा है। अब रिसर्च को लेके, फिलोसफी को लेके, ऑकल्ट को लेके, मेडिसिन को लेके शनि का वक्रत्व अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे थेसिस, अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है। अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य की समस्याएं, हॉस्पिटल की समस्याएं, लीगल लिटिगेशन की समस्याएं थोड़ी बनती हुई दिख सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिन मामलों में आप इन्वॉल्व ही नहीं हैं उसमें भी ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ ट्रिगर हुई थी, कोई बात बन गई थी तो यहाँ पर विलंब हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा समझिए, शनि यहाँ पे ट्रबल मेकर बन के नहीं आ रहा है, जो ट्रबल पहले से है उसमें डिले करते आ रहा है, ऐसा समझिए। तो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, ज़मीन, जायदाद के तो शनि ठीक है, इन्वेस्टमेंट करा रहा है वो भी ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो बंधु भी सत्याक्त योग भी हैं, क्योंकि चौथे घर का संबंध 12वें घर से बन रहा है। बंधु भी सत्याक्त योग के लिए क्या होगा, चीटिंग के योग हैं, ध्यान से करना है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि घर, गाड़ी, पैसे के साथ साथ चौथा घर माता भी है, सुख वाले भाव के साथ चौथा घर माता का भी है, और माता का संबंध भी हॉस्पिटल से बनता दिखता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। 12वां घर जो है विदेश का भी है, आपके करियर को लेके विदेश के योग बनते हैं, एमएनसीज के जॉब के योग बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनते हैं, ट्रेडिंग के बनते हैं, और विदेश संबंधित काम कारोबार में लाभ के योग भी बनते हैं, ये भी पॉजिटिव हुआ। शनि का अगला इम्पैक्ट जो है वो आपके पार्टनरशिप को लेकर के भी दिखता है, यानी कि विवाह संबंधित चीज़ों को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके भी ये शनि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। 10th का 10th भी होता है आपका 7th हाउस। तो अब वैवाहिक संबंधों को लेकर शनि की दृष्टि बड़ी सुखमय तो नहीं मानी गई है। इसका मतलब व्यर्थ का कोलाहल, व्यर्थ का विवाद, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के योग यहाँ बन जाते हैं। क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि पहली बात व्यर्थ के झगड़े अवॉइड करने हैं। जो चीज़ एक बार यहाँ इस बीच में बिगड़ जाएगी ना, वो समय लेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हर एक इवेंट में हमें समय ही लग जाएगा तो कोशिश ये करना है कि कोई चीज़ बिगाड़े तो नहीं बना सकते, बनने में समय लग रहा है तो एटलीस्ट बिगाड़े तो नहीं, हमारा कर्म उस लेवल का हो कि हम बिगाड़े तो नहीं। मैं फिर कहता हूँ, अवश्य में भोक्तव्यम, जो कुछ पूर्व जन्मों के कर्म, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय होने हैं वो होने हैं, भोगना है तो भोगना है, उसको नहीं टाल सकते, लेकिन प्रयत्न तो अवश्य कर सकते हैं ना। कहने का मतलब आंधी आ रही है, आंधी नहीं रोक सकते, लेकिन आंधी जिस तरफ से आ रही उधर पीठ तो कर सकते हैं ना, इससे चोट कम लगेगी भाई। आंधी की तरफ सर कर लेंगे, उल्टा गिरा देगी, पीठ कर लेंगे तो आपकी गति को दिशा मिल जाएगी, या आपके सही दिशा में गति को धक्का मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए कर्म करना बहुत प्रबुद्ध हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। भले ही जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आप मॉनिटर कर रहे हो, आप विटनेस कर रहे हो। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेके, संबंधों को लेके, पार्टनरशिप्स को लेके, काम कारोबार में विलंब को लेके, मानसिक और शारीरिक, दैहिक, दैविक जो समस्याएं स्वास्थ्य को लेके आ रही हैं, उसको लेकर के जो कुछ प्रयत्न आप कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करिएगा। प्रयत्न करना मनुष्य के हाथ में है, विलंब के जो योग हैं वो तो हैं। मैं फिर से क्रक्स बता दूं कहाँ कहाँ हैं। एक तो झगड़े, लीगल लिटिगेशन, हॉस्पिटल के योग बनते हैं, ठीक है। काम कारोबार में डिलेज के योग बनते हैं। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, जमीन, जायदाद के सुख मिलने के योग बनते हैं। इसको सुख ना कहिए,
आप एसेसरीज कहिए। सुख का मतलब सुख वाला भाव पीड़ित है। सुख वाला भाव पीड़ित का मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो आप ले तो लोगे, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ले तो लोगे, लेकिन कोई सामान खुशी आपको बहुत लंबे समय तक दे नहीं पाता। और खुश होना किसी सामान के ऊपर है भी नहीं, है ना। आपको फ़ोन चाहिए, फ़ोन ले लिया, फिर कल दुखी हो जाओगे आप। तो सुख वाला भाव कमज़ोर है, सामान खरीदने वाला भाव कमज़ोर नहीं है, प्रॉपर्टी वाला भाव कमज़ोर नहीं है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि आपके साधनों में कमी नहीं करेगा, शायद सुख में कमी करेगा, डिलेज करेगा, मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा टॉर्चर कर सकता है, परेशान कर सकता है, और व्यर्थ की चोट यात्राएं आपकी करा सकता है। ये शनि का वक्रत्व है। अब समझते हैं कि आपके लिए कितना काम करेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर ये पॉजिटिव काम करेगा या नेगेटिव काम करेगा, ये भी हम समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप पे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां से हम समझते हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसा करेगा हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। आप लोग भी ये काम अपने अपने लिए ज़रूर करिएगा। क्या करना है मित्रों, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर लैपटॉप में देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, दोनों जगहों पे पॉसिबल है। आपको मैं एक फ्री टूल बता रहा हूँ, आप सब जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो भी जान लीजिएगा। फ्री टूल है, उसका नाम है एस्ट्रोसेज। ठीक है, आइए समझते हैं, स्क्रीन पे ही आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, ये स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पे यहाँ पे जाना है और एस्ट्रो ASTROSAGE, ठीक है, ये डाल देना है। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट निकल के आएगी एस्ट्रोसेज करके। ठीक है, ये फ्री वेबसाइट है, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, और कैलकुलेशंस के मामले में ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये प्रीमियम नहीं है, इसका मतलब आपको कुंडली जो निकल के आएगी वो नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ऐप का है, वो सबके लिए सही नहीं होता। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपनी कुंडली खोल लेनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कुंडली एंड बर्थ चार्ट, अपनी कुंडली खोल लेनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, ये नाम रहेगा, अपना मेल फीमेल जो भी है वो लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम लिखेगा, और बर्थ प्लेस लिख लीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया अयोध्या। ठीक है, डिटेल्स डालने के बाद आपकी कुंडली बन के आ जाएगी, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो कुंडली आपकी बन के आ जाएगी। और कुंडली में खोलने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, आप हिंदी इंग्लिश कर लीजिएगा टॉप कॉर्नर में। हाँ, अब ये कुंडली आपकी है। इस कुंडली के बेसिस पर शनि का गोचर, शनि का वक्रत्व कैसा काम करेगा वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और आपको देखना चाहिए ये ऑप्शन, ये है प्रस्तर अष्टक वर्ग तालिका। इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे प्रस्तर अष्टक वर्ग में ना सभी ग्रहों के पॉइंटर्स लिखे होते हैं। ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, ये है मंगल, और मंगल के नीचे है क्या, बुध, गुरु, शुक्र, और ये रहा आपका शनि। ठीक है, आज का शनि ट्रांजिट कर रहा है मीन राशि में। मीन है यहाँ पे, सभी राशियों के नाम लिखे हैं, यहाँ पे देखिए मीन लिखा है। अब मीन राशि में सबसे नीचे लिखा है योग। ठीक है, मीन राशि के बिल्कुल नीचे आ जाइए। शनि के प्रस्तर अष्टक वर्ग में मीन राशि में इस कुंडली को मिले हैं 4 नंबर। 8 नंबर बेयरली किसी को मिलता है, 7 भी कम है लेकिन 7 मिल जाता है, 6 अक्सर मिल जाता है। जैसे इसी कुंडली में कहीं देखें तो 6 देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो 6 मिल जाएगा, 7 मुश्किल से मिलता है, 8 बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन 4 और 4 से अधिक अगर नंबर्स आपकी कुंडली में शनि के प्रस्तर अष्टक वर्ग में योग में मिले हों तो ये समझिएगा शनि का गोचर, शनि का वक्रत्व आपको बहुत पीड़ित नहीं करने वाला, इनफैक्ट अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर यही नंबर्स जो यहाँ पे 4 लिखा है, जहाँ माउस है ये, यहाँ पे 4 की जगह पे 3, 2, 1 लिखा हो, क्योंकि शून्य नहीं होगा, 3, 2, 1 अगर है तो ये समझ लीजिएगा कि ये समस्याएं करेगा। तो जितना कम नंबर होगा उतनी तकलीफें, 1 होगा तकलीफ ज़्यादा, 2 होगा तकलीफ थोड़ा सा कम, 3 होगा तकलीफ थोड़ा सा और कम, लेकिन तकलीफ वाला नंबर है। 4, 5, 6, 7, 8 हो तो क्रमशः आपको अच्छे रिजल्ट से गोचर देगा। तो शनि का ये गोचर क्या क्या रिजल्ट देगा वो हम पहले देख चुके हैं। आपकी कुंडली के लिए, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कैसा काम करेगा वो प्रस्तर अष्टक वर्ग को हम देख चुके हैं। तो इन दोनों हिसाब से क्या देगा और कितना देगा इसको आप समझिएगा,
और ये समझने के साथ उपाय ज़रूर करिएगा। शनि का वक्रत्व अगर परेशान कर रहा है तो कर्म मौल स्थान का शनि जब परेशान करे तो पहली चीज़ तो जो सिक्योरिटी के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके जूनियर्स हैं, स्टाफ हैं, जो चाय पानी देते हैं आपको, उन सब स्टाफ को आपको बहुत ही इज्जत से, तमीज़ से बात करनी है, रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। कहीं भी कोई लेबर क्लास हो रहा हो, कोई लेबर का काम चल रहा हो, आप करा रहे हो, तो वहाँ भी आपको अच्छे से ट्रीट करना है। आपके जूनियर्स के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। बेजुबानों के लिए, गरीबों के लिए भी अच्छे संबंध आपको रखने हैं। कुछ बेहतर चीज़ें करने का प्रयास करना है। बेहतर का मतलब फीड कराने का प्रयास करना है। बेजुबान है तो उसका खाना, गरीब है, भिखारी है तो उसके लिए भी जो कुछ कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करिएगा। जितना बेहतर आप किसी को ट्रीट कर लेंगे, मेडिकल सर्विसेज में असिस्ट कर देंगे, किसी को दवाई चाहिए दवाई दिला दें, कपड़ा चाहिए कपड़ा दिला दें, चप्पल चाहिए चप्पल दिला दें, काली वस्तुओं का दान कर दें गरीब व्यक्तियों को, तो ये शनि आपके लिए अच्छे रिजल्ट ज़रूर देता है, ठीक है। शनि न्याय का और कर्म का देवता है। अन्याय नहीं करें और कर्म करने में कोई भी कोताही ना बरतें। कुछ भी कर लें, कितना भी दिया जला लें, अगर कर्म उचित नहीं है तो रिजल्ट शनि आपको नहीं दे सकता। इस चीज़ को मान के ही चलें। तो शनि का इम्पैक्ट के लिए ये चैरिटी हो गया, और किसी और के लीगल लिटिगेशन मामलों में या स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में, अनाथ आश्रम में कुछ भी चैरिटी करके शनि से आपको लाभ मिल सकता है। शनि को माँ बड़ी प्रिय है, इसलिए अपनी माता या माता तुल्य स्त्रियों के समकक्ष रहना है और उन्हें उचित सम्मान ज़रूर देना है, केयर ज़रूर करनी है। शनि का इम्पैक्ट पार्टनरशिप पे भी है, तो जितने भी फेमिनिन एस्पेक्ट हैं आपको अपनी पत्नी का, आपके पार्टनर का ज़रूर ध्यान देना है और आराम से ही बात करना है। ये फेज़ ऐसा है कि आपको झुंझलाहट होगी, लेकिन झुंझलाहट से काम बनेगा नहीं, इसलिए चुपचाप कंट्रोल करने का ट्राई करिएगा। भगवान शंकर का जलाभिषेक एक भी दिन मिस नहीं करिएगा और डीप ब्रीदिंग करते रहिए, शीर्षासन करते रहिए, पुरुषार्थ पराक्रम पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और इसके साथ ही साथ आप अपने फिजिकल फिटनेस को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। ऐसा करने से, आचार विचार व्यवहार ठीक रखने से शनि का पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।